साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो आखिरकार एनसीबी अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाई में कामयाब होती दिख रही है और अब तो एनसीबी ने बॉलीवुड को चारों तरफ से घेर लिया है। एनसीबी स्टेप बाय स्टेप ऐसे लोगों को अरेस्ट कर रही है जो कि बॉलीवुड की कब्र के लिए आखिरी कील साबित होंगे। और 11 जनवरी की आधी रात को तो एनसीबी ने मानो धमाका ही कर दिया और गहरी नींद में सोए बॉलीवुड वालों के नीचे से जैसे जमीन ही खींच ली। जी हाँ, आधी रात के घुप अंधेरे में एनसीबी की टीम ने मुंबई के फेमस मुच्छड़ पान वाला के घर में अचानक दबिश दी और दोनों मुच्छड़ भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। एनसीबी ने दोनों भाइयों को भागने का तो छोड़िए, पानी पीने तक का मौका नहीं दिया। अरेस्टिंग के बाद से लगातार एनसीबी की टीम मुच्छड़ भाइयों से सख्ताई से पूछताछ भी कर रही है और अंदर से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि मुच्छड़ ब्रदर्स ने कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के नाम उगल दिए हैं। तो आप भी इस बड़ी खबर को शेयर कीजिए और मुच्छड़ ब्रदर्स के खुलासे पर अपनी राय जरूर दें। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई में ड्रग के धंधे पर बड़ी गिरफ्तारी की है। एनसीबी ने इस मामले में मुंबई के फेमस मुच्छड़ पानवाला के दोनों भाई राम कुमार तिवारी और जय शंकर तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। मर्सिडीज से चलने वाले इस पनवाड़ी से एनसीबी ने भारी मात्रा में बैन नशीले पदार्थ भी बरामद किए हैं जो कि पान में मिलाकर बेचे जाते थे। एनसीबी की आधी रात में हुई दबिश के बाद तो मुच्छड़ भाइयों के ही नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड के होश उड़ गए। एनसीबी ने मुच्छड़ पान वाला के मालिक जयशंकर तिवारी और राम कुमार तिवारी से कई घंटों तक पूछताछ की है। आपको बता दें, राम कुमार तिवारी जयशंकर तिवारी का छोटा भाई है और दोनों भाई दक्षिणी मुंबई के पोश इलाके कैंप कॉर्नर में पान की दुकान चलाते हैं। जयशंकर तिवारी और राम कुमार तिवारी 6-6 महीने तक पान की दुकान चलाते हैं, यानी 6 महीने एक भाई चलाता है और दूसरे 6 महीने दूसरा भाई चलाता है। इस पान की दुकान के बॉलीवुड और उद्योग जगत के कई मशहूर हस्तियां बड़े बड़े ग्राहक हैं। अब आपको पता ही है कि 9 जनवरी को एनसीबी की टीम ने ब्रिटिश नागरिक करण सजनानी को अरेस्ट किया था और सजनानी ने ही पूछताछ में मुच्छड़ के बेटे का नाम लिया था, जिसके बाद एनसीबी ने मुच्छड़ के दोनों भाइयों से पूछताछ की और दोनों भाइयों को अरेस्ट कर लिया। एनसीबी की माने तो करण सजनानी का सीधा संबंध सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ा हुआ है। करण सजनानी अनुज केसवानी को ड्रग की सप्लाई करता था और अनुज केसवानी पहले से ही एनसीबी की गिरफ्त में है। अब इधर गिरफ्तारी से पहले दोनों ही मुच्छड़ भाइयों से कई घंटे की पूछताछ की गई। करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद दोनों भाइयों को ड्रग वाला पान बेचने के आरोप में अरेस्ट कर लिया। दोनों भाइयों पर ड्रग की बड़े स्तर पर खरीद फरोख्त के संगीन आरोप भी हैं। आगे देखिए कि दोनों भाइयों ने पूछताछ में क्या क्या बताया। तो आपको बता दें, मुच्छड़ पान वाला मुंबई के चंद मशहूर पान वालों में से एक है। दक्षिणी मुंबई के कैंप कॉर्नर में पिछले 45 सालों से इनकी दुकान चल रही है। दक्षिणी मुंबई का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे पॉश और धनाढ्य लोगों का इलाका माना जाता है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल से लेकर राज्य के सभी मंत्रियों के सरकारी आवास यहीं पास में ही मलाबार हिल्स पर है। दूसरी ओर देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन और कई बड़े फिल्मी सितारों के घर भी इसी पान की दुकान के आसपास हैं और अधिकतर फिल्मी सितारे और बिजनेसमैन इस दुकान के परमानेंट ग्राहक हैं। जी हाँ, जिस दुकान में ड्रग वाला पान बेचा जाता है उसके ग्राहक कई बड़े फिल्मी सितारे हैं। इस पान की दुकान की अपनी वेबसाइट भी है। इसके अलावा ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियां भी इस दुकान के पान का ऑर्डर देती है। तिवारी ब्रदर्स मर्सिडीज से चलते हैं और इनके पान बड़े बड़े इवेंट्स और कार्यक्रम में मंगाए जाते हैं। यही नहीं, बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टीज और शादी में भी इनके पान ऑर्डर किए जाते हैं। तो पूछताछ में मुच्छड़ भाइयों ने कई बॉलीवुड सितारों का नाम लिया है। जी हाँ, एनसीबी सूत्रों की माने तो मुच्छड़ ब्रदर्स ने अपना मुंह खोल दिया है और खुद पर आफत आते देख उन्होंने कई फिल्मी सितारों का सीधे सीधे नाम ले दिया है। हालांकि अभी तक एनसीबी की तरफ से किसी का भी नाम कंफर्म नहीं किया गया है।
इसीलिए हम भी आपको किसी का नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि इस दुकान के ग्राहक 80 के दशक से लेकर अब तक के जितने भी बड़े फिल्मी सितारे हैं वो सब इसकी दुकान पर पान खाने आते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस लिस्ट में कौन कौन से लोग और कौन कौन से फिल्मी सितारे शामिल होंगे। वैसे जैकी श्रॉफ और अमिताभ बच्चन की तो मुच्छड़ के साथ कई फोटोज पब्लिक डोमेन में भी मौजूद हैं। अब मुच्छड़ भाइयों से एनसीबी पूरी लिस्ट ले रही है, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी तलाशी जा रही है। तो अब आप यकीन मानिए कि एनसीबी अब बॉलीवुड की गर्दन तक पहुंच चुकी है और मुच्छड़ पान वाले ही बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित होंगे। अब जिसने इसकी दुकान पर वो डग वाला पान खाया है वो सब एनसीबी की रडार पर हैं। तो आप भी इस बड़ी खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और अपनी राय भी जरूर दें। तो ये तो सबको पता है कि शनिवार को एनसीबी की तरफ से 3 जगह पर मुंबई के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की कार्रवाई की गई। रेड के दौरान एनसीबी की टीम ने 2 महिलाओं समेत इस ब्रिटिश सप्लायर को अरेस्ट किया था। इनके पास से 200 किलो बैन नशीले पदार्थ जब्त किए गए थे, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत अरबों में आकी गई है। करण सजनानी नाम का ये ब्रिटिश नागरिक बॉलीवुड के साथ ही हाई क्लास लोगों के यहाँ भी सप्लाई करने का बड़ा आरोपी है। अब सामने आया है कि एनसीबी की गिरफ्त में आते ही पहले तो करण सजनानी ने बहुत ड्रामा किया और खुद की गिरफ्तारी को पूरी तरह गैर कानूनी बताया। मगर सूत्रों की माने तो जैसे ही एनसीबी के तेज तर्रार अफसरों की टीम ने करण सजनानी से पूछताछ शुरू की तो वो बुरी तरह टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि हाँ, वो बॉलीवुड पार्टीज में ड्रग की सप्लाई करता है। सजनानी ने खुद अपने बयान में कहा कि उसने बॉलीवुड की न्यू ईयर की पार्टी के साथ ही देश के कई हिस्सों में कई हाईफाई लोगों के यहाँ पार्टी में भी बैन नशीले पदार्थों की सप्लाई की है। इतना ही नहीं, सामने आया है कि करण सजनानी ने बॉलीवुड के एक बड़े फिल्म मेकर का नाम भी ले लिया है, जिसके यहाँ न्यू ईयर की पार्टी में भी उसने बड़ी मात्रा में सप्लाई की थी। जी हाँ, इस बॉलीवुड फिल्म मेकर के यहाँ 10 दिन पहले यानी 31 की रात को न्यू ईयर की पार्टी में इसने सप्लाई की थी। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करण सजनानी ने उस फिल्म मेकर का नाम एनसीबी को बता दिया है। करण सजनानी के बयानों की माने तो उस पार्टी को मीडिया से पूरी तरह दूर रखा गया था। मतलब ये पार्टी गुपचुप तरीके से आयोजित की गई थी, क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त बॉलीवुड का ड्रग जाल एनसीबी के निशाने पर है। ऐसे में मीडिया को दूर रखा गया, साथ ही पार्टी को बेहद सीक्रेट रखा गया ताकि एनसीबी की नजरों से पार्टी और पार्टीबाज दोनों बच सके। फिलहाल फिल्म मेकर का नाम तो सामने नहीं आया है, मगर खबर है कि वो बहुत फेमस फिल्म मेकर है और कई फिल्मों की मेकिंग में उसने हिस्सा लिया है। सामने आया है कि ये फिल्म मेकर बॉलीवुड के टॉप मोस्ट में गिना जाता है। अब जैसे ही हमें भी इस बारे में कोई अपडेट मिलेगा तो हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। वहीं अब खबर है कि जैसे ही करण सजनानी ने अपना मुंह खोला है तो बॉलीवुड में हंगामा मच गया। कई लोगों ने खुद को अंडरग्राउंड कर लिया। जो लोग इस पार्टी में शामिल हुए थे वो भी अब मुंबई छोड़ने की फिराक में हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। वैसे आपको यहाँ पर बता दें कि करण सजनानी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा बिल्डर है और उसके पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है। करण सजनानी मुंबई, दिल्ली और जयपुर जैसे महानगरों में भी सप्लाई करता रहा है। देश के कई राज्यों में, कई शहरों में हाई क्लास लोगों के यहाँ पर ये बैन नशीले पदार्थों की सप्लाई करता रहा है और उसके सप्लायर्स की चेन भी बहुत लंबी है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।